कन्विंस को एज अ वर्ब देख रहा हूं मैं, आई कन्विंस्ड हिम, मैंने उसको मनाया, मैंने उसे कायल किया। सॉरी अबाउट द राइटिंग, अभी ऐसी होगी। मैंने उसे कायल किया, आई कन्विंस्ड हिम, यहाँ कन्विंस की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं वो कन्विंस हो गया, he was convinced। अब ये भाई हालत कन्विंस्ड में है, ये हालत कायली में है, ये कायल हो चुके हैं, सही। तो ये एडजेक्टिव है, but we don't care about it being adjective, we just should know how to use the sentence। he was convinced to ride the bike with helmet। यहां पर क्या है, आफ्टर हेयरिंग द एविडेंस, एविडेंस मतलब सही है, आफ्टर हेयरिंग द एविडेंस ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस। जब उसने उसका सबूत ले लिया, जब सबूत मिल गया, तो उसके बाद वो लड़की उसकी मासूमियत पे या उसकी मासूमियत पर कायल हो गई, क्या वो मासूम था, उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। और लाजमी या सबसे अहम, अहम तरीन, अहम नहीं यकीनन वाला नहीं है ये, अहम तरीन। द कोर इशू, द कोर रीजन, द कोर रीजन फॉर द loss, for the match loss was toss। जो टॉस हुई वो कोर रीजन था फॉर द मैच लॉस। कोर क्या है, अहम तरीन, ठीक है जी। अहम तरीन वजह उसके लॉस की क्या थी कि वो मैच लॉस क्यों हुआ, क्योंकि टॉस हार गए थे। द कोर ऑफ द इशू लाइज इन मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कि जो मसला है उसके जो कोई भी कंपनी है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल बिनाशिम स्टोर, एक स्टोर यहाँ है, एक स्टोर जौहर पे, और भी कहीं ना कहीं होंगे। अब वहां से फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम चल रही है कि जो है ना दो डिपार्टमेंट के दरमियान किसी किस्म का कंपटीशन भी होता है ना डिपार्टमेंट्स का, तो उसकी बिना पर कुछ कोई प्रॉब्लम चल रही है कि माल जहां से वेयर हाउस से उठ के आता है ना, तो वहां से किसी एक डिपार्टमेंट तक माल सही जा रहा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट तक सही नहीं जा रहा, कोई किसी का माल लेके जा रहा है, तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है। हमने इतना टाइम हो गया केचप ऑर्डर किया, हमारा वेयर हाउस से केचप आके क्यों नहीं दे रहा, एक डिपार्टमेंट कह रहा है, तो पता चल रहा है दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है हमने तो भिजवा दिया था, तो वो तो किसी और डिपार्टमेंट चला गया, सही। वेयर हाउस एक है लेकिन स्टोर्स बहुत सारे हैं, वो इस वेयर हाउस से इधर उधर हो गया माल। व्हाई, द कोर ऑफ द इशू, जो सबसे अहम वजह थी इशू की, क्या लाइज इन द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में मिसकम्युनिकेशन है आपस में, कि कम से कम एक से ज्यादा चेक इन बैलेंसेस होने चाहिए, जिससे एग्जैक्टली पता चले। वेयर हाउस एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो वेयर हाउस को एग्जैक्टली पता चले, 2-3 चेक इन बैलेंसेस होने चाहिए, जिससे एग्जैक्टली पता चले किस स्टोर से माल मंगवाया गया, तो भेजे वहीं, कहीं और ना भेज दे, सही। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब मुस्तनद, कॉर्पोरेट का मतलब मैं यहां से मुस्तनद मिटा रहा हूं, और इसका मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे, कंपनी, कंपनी से मुताल्लिक, जो कंपनी से ताल्लुक रखती हो चीज, वो कॉर्पोरेट कहलाती है। जैसे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जो कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से वैसे तो कभी यहाँ पर कैरियर इस तरह से सोचे नहीं जाते, लेकिन एक कैरियर है लॉ, लॉयर बनने का एक कैरियर, सही। लॉयर बनते हैं ना लोग, एक पेशा है। लॉयर बहुत तरह के होते हैं, लॉई नहीं, लॉयर। क्या क्या कर रहा हूँ मैं, लॉयर, ठीक है। एक होता है क्रिमिनल लॉयर,
एक है सिविल लॉयर, एक है कॉर्पोरेट लॉयर। अब जो क्रिमिनल लॉयर है वो वाले जो केसेस डील करता है वो वाले होते हैं जो क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं। विरासत के मसले हल नहीं कर रहे हैं बैठ के, घरेलू डोमेस्टिक अफेयर्स हल नहीं कर रहा, तलाक और रिश्तों वाले मसले हल नहीं कर रहा, बल्कि कहीं चोरी डकैती खून खराबा धमाका ये सारे ये क्रिमिनल लॉयर हैंडल करता है। सिविल लॉयर क्या हैंडल करता है? जो घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कोई विरासत नहीं तकसीम कर रहा, मतलब फादर पेरेंट्स चले गए, अब वो जो जायदाद है वो तकसीम सही से नहीं हो रही, बहनों को उनका हक नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये डील करते हैं। या किसी किस्म के डाइवोर्स के इश्यूज है या मैरिज, कोर्ट मैरिजेस भी होते हैं ना, माँ बाप नहीं मान रहे तो कोर्ट में जाके कर ली, तो ये सिविल लॉयर्स डील करते हैं सब। कॉर्पोरेट लॉयर कंपनीज और बिजनेसेस का लॉ डील करते हैं, कंपनीज के मैटर्स, कि कंपनीज ने कोई फ्रॉड किया या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे केस कर दिया कि हमारी प्रोडक्ट बनाने का मेथड इन्होंने चुरा लिया या हमारी रेसिपी चुराने का काम कर रहे हैं बिना हमारे कॉपीराइट्स दिए, हमसे कॉपीराइट्स लिए बिना, ठीक है, या हमने फला प्रोडक्ट पेटेंट कराई थी। एक कंपनी कह रही है कि गाड़ियों की कंपनी है, वो कहती है कि हमने ये लाइट्स का जो पैटर्न है, ठीक है, ये कोई एलईडी लाइट्स प्लस राउंडेड लाइट्स, इसके आगे हमने ये लाइट्स का पैटर्न कोई ना वो करवाया, पेटेंट कराया, ठीक है, ये कंपनी कह रही है। तो अब वो एक लाइट का पैटर्न वो वाला यूज नहीं कर सकती कोई दूसरी कंपनी। एक बंदा है, उसके उसकी एक बायोग्राफिक बायोपिक भी बनी थी, उसने एक टेक्नोलॉजी सॉर्ट ऑफ के अंदर एक एडवांसमेंट की कि जो वाइपर होते हैं ना गाड़ी के, 2 अदद वाइपर्स हैं, ठीक है, ये गाड़ी की विंडशील्ड है, सॉरी यार, यही अभी हमारे पास विंडशील्ड गाड़ी की, सही ना, बाकी बोनट आगे जा रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया पहिया। चलो, ये गाड़ी की विंडशील्ड है, उसके ऊपर 2 अदद वाइपर्स हैं। वाइपर्स बारिश में चला ले तो आप 1 2 3 पे जितनी स्पीड से चलाने हो। उसने ये टेक्नोलॉजी इजाद की कि वाइपर्स के लगे साथ लगेगा सेंसर, जो बारिश की स्पीड को नापेगा, उसी स्पीड से वाइपर चलाएगा। अगर बारिश स्लो है तो खच खच, तेज हो रही है तो खुद ही आपको बार बार स्लो तेज नहीं करना पड़ा। उसने टेक्नोलॉजी बना के ये आइडिया के साथ उसने पेश की एक कंपनी को, ऑफर किया, तो उसकी वो कंपनी मान गई, लेकिन वो जितने प्राइस मांग रहा था उस कंपनी ने अलाउ नहीं किया कि इतना प्राइस नहीं, इतने प्राइस पे नहीं। तो इस बंदे ने से गलती हो गई थी, इसने पेटेंट नहीं कराया था अपनी टेक्नोलॉजी। पेटेंट क्या होता है कि आप हुकूमत से रजिस्टर करा लेते हो कि ये आइडिया मेरा है, फिर हुकूमत जो है, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स करते हैं, वो आइडिया एक दफा रजिस्टर हो गया ना, तो उस आइडिया पे जितने दौराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिले, मतलब आप इतने अरसे तक कोई और ये आइडिया इस आइडिया पे काम नहीं कर सकता। बहुत आसान है ना, आइडिया आ गया एक दफा तो कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर लेगी, सेंसर बनाना मुश्किल काम नहीं होगा उनके लिए, पर आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उससे पेटेंट करा लिया, तो अब अगर, लेकिन उससे कराया नहीं था, तो किसी उस कंपनी ने जिसने ऑफर दी ना, हम ये आइडिया आपसे इतने में खरीदना चाहते हैं, उसने लेट्स सपोज कंपनी ने कहा $10 मिलियन, इसने कहा नहीं $50 मिलियन, कंपनी ने नहीं माना, कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया वाइपर्स, देखा गाड़ी में वाइपर्स आने शुरू हुए, इसने केस किया कंपनी पे, कंपनी ये तो कोई इस तरह कोई पेटेंट्स वगैरह नहीं थे, बहरहाल इसने केस किया और ये शायद केस जीत भी गया था। ये मुझे क्लियर नहीं कि इसने पेटेंट कराया था नहीं कराया था, लेट्स सपोज इसने पेटेंट करा लिया था। पेटेंट कराने का मतलब आप अपना आइडिया लेके जाते हो और बता दो कि मैं इस तरह से एक चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, या मेरी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, या मैं एक नए आइडिया के साथ वो लेके आया हूँ, कोई फिजेट स्पिनर्स, मेरी कंपनी ने पाकिस्तान में रहते हुए अगर पेटेंट करा लिए स्पिनर्स, तो सिर्फ अब मैं ही बना सकता हूँ स्पिनर्स। और पेटेंट कितने दौरान का ये भी देखा जाता है, अगर पेटेंट मुझे मिला है 2 साल का, तो 2 साल के दौरान कोई और स्पिनर्स बना ही नहीं सकता। अगर किसी को बनाने में तो मुझसे इजाजत लेगा, तो आप इजाजत दे दोगे, मैं उससे कॉपीराइट फीस चार्ज करूंगा कि आपको मैं कॉपी करने का हक दे रहा हूं, कॉपी करने का राइट दे रहा हूं, तो उसकी मेरी एक फीस है, क्या, पर स्पिनर जो आप बनाओगे उसके बदले आप मुझे 50 रुपए दोगे। अरे यार, मटेरियल लग जाता है 100 का, 50 आप ले लेंगे, लेबर वेबर को जाएगा, बिजली का बिल, तो इस तरह का मुझे एक स्पिनर 300 का पड़ेगा बनाने में, तो फिर तो मुझे कम से कम प्रॉफिट करने के लिए 350 का बेचना पड़ेगा।
तो आप थोड़ा सा अपनी रॉयल्टी फीस कम करें, अपनी कॉपीराइट मतलब की जो फीस है, कॉपीराइट की फीस जो है ना वो कहलाते हैं रॉयल्टी फीस। क्या? रॉयल्टी फीस। तो अपनी रॉयल्टी फीस कम करें और मुझे कॉपीराइट्स दें सस्ते में, ठीक है? तो अगर मैं कम करता हूँ, चलो 80 कर दिया तुम्हारे लिए वगैरह वगैरह, तो ये भी एक अलग डील है। लेकिन अब मैंने दे दिया ना उसको, तो अब वो जो प्रोड्यूस जितने कर रहा है उसके पैसे मुझे दे। अब ये मत पूछ लेना पता कैसे चलेगा उसने कैसे प्रोड्यूस किया, पूरी अकाउंटिंग हो रही होती है चीजों की, वो फिर जब आप आगे पहुंचोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। बात कहां से चली थी? कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी से ताल्लुक रखता हुआ। तो आई एम ट्राइंग टू बिकम अ लॉयर। व्हाट सॉर्ट ऑफ लॉयर यू वांट टू बी? आई वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। सही? आपका काम क्या है? आई एम इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या है? कहां इन्वेस्ट करता हूं? आई मेक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, मैंने कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं। What do you do? I work in real estate. Real estate मतलब जमीनों का काम है मेरा। अच्छा, आप जमीन यार मुझे घर दिला दो। नो नो, आई डोंट वर्क लाइक दिस। आई वर्क फॉर कॉर्पोरेट लैंड्स। कंपनियों की जो जमीनें होती है ना, एक कंपनी जो एग्रीकल्चरल है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल जमीनें हैं, जो वहां से शुगर केन निकाल के, शुगर केन को प्रोसेस करके उसमें चीनी निकाल के सेल करती है, उस कंपनी के लिए जमीनें जो चाहिए मैं ऐसे ऐसे डील कर रहा हूँ। यार आप क्या काम करते हो? मैं गाड़ी में व्हीकल्स का काम है। अच्छा, तो मुझे नहीं, मैं कॉर्पोरेट व्हीकल्स का काम करता हूँ। सर मतलब कॉर्पोरेट व्हीकल्स का मतलब कंपनीज अगर मुझे अप्रोच करते हैं, उनको उनके एम्प्लॉयज के लिए गाड़ी चाहिए, तो उनको फिर एक नहीं चाहिए होती है, एक साथ जो ना 40 50 गाड़ियां चाहिए होती है। तो उसमें मेरा मुनाफा ज्यादा होता है। मैं छोटी मोटी चीजों पे नहीं, एक एक बंदे के लिए मैं डील नहीं करता। सो हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल का काम भी। तो कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी से ताल्लुक रखता हुआ। काउंसिल, वैसे अगर मैं लिखूं मशवरा करना तो काउंसिल वर्ब बन जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर काउंसिल की बात करें ना तो उसका मतलब होता है शूरा। शूरा मेरे ख्याल से, आई थिंक ये है शूरा की स्पेलिंग। आई डोंट एग्जैक्टली नो इट्स स्पेलिंग, रॉन्ग हो सकती है। शूरा वो होती है वो कमेटी, वो लोगों का ग्रुप जो आपस में मशवरा करता है पहले। तो हम कहते हैं ना फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल मीनार ना बनाएं, और ये जो आप कोई फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा महल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो बादशाह अगर आप मीनार ना बनाए इस महल में, मीनार की जगह गुंबद बना दे, छोटे छोटे, पैसे भी बचेंगे, लोग भी अच्छा आएगा। तो बादशाह अगर अच्छा है, वो डिक्टेटर टाइप का नहीं हो, वो कहते हैं चलो मैं ये बात मैं अपनी शूरा से पूछूंगा, मेरी मजलिस से शूरा क्या बताती है, मतलब मैं अपने काउंसिल मिनिस्टर्स जो उसकी काउंसिल से पूछूंगा। तो काउंसिल कहलाते हैं वो लोगों का ग्रुप जो मशवरे करता है आपस में। काउंटी, जिला, किसी भी एक मुल्क में एक शहर होता है और हर शहर में काउंटीज होती है। एक्चुअली किसी मुल्क में बहुत सारी काउंटीज भी हो सकता है शहर से बड़ी हो काउंटी। तो ये हमसे रिलेटेड इतनी है नहीं। काउंटी क्रिकेट होती है, जिलाई क्रिकेट। काउंटी क्रिकेट होती है जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में होती है काउंटी क्रिकेट। तो उसमें अलग अलग जिले बने हुए हैं, अलग अलग पूरे पूरे इंग्लैंड को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा हुआ है और अलग अलग हिस्सों के नाम है, ठीक है ना। तो अलग अलग नेट वेस्ट, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं, हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, ओल्ड हैम्पशायर, इस तरह से करके बहुत सारे नाम है। तो वो काउंटीज है सारी, बट इट डजंट रिलेट टू अस, हमसे रिलेटेड नहीं। हमारे होते हैं प्रोविंसेस, फिर हमारे होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। हमारा पूरा मुल्क है, मुल्क में प्रोविंसेस हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है। करेज, हिम्मत या बहादुरी। करेज का मतलब क्रैश, हादसा। किसी चीज में क्रैश होना मतलब टकराना। मैं यहाँ टकराना लिख रहा हूँ क्योंकि हादसा अगर होता तो नाउन होता, यहाँ पर वर्ब है क्रैश। मैं कहता हूँ ना आई गॉट इनटू अ क्रैश, तो मतलब मैं एक हादसे में शरीक हो गया, एक हादसा हो गया मेरा। लेकिन मैं कहता हूँ आई क्रैश्ड माई कार, तो मतलब मैंने टकरा दी। टकराना, क्रैश। द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री, गाड़ी दरख्त में टकराई। क्रिएशन, तखलीक। क्रिएचर, मखलूक। आप क्या है? तखलीक है, मखलूक है? आप दोनों हैं। अल्लाह की आप क्रिएशन है, अल्लाह की आप तखलीक है, और आप एक क्रीचर है, आप एक मखलूक भी है। सही है, तो दोनों के मिलते जुलते ही मतलब है। क्रेडिट, उधार।
एक तो होता है क्रेडिट उधार और एक होता है क्रेडिट किसी की तारीफ में, तारीफ, सही ना। एक क्रेडिट क्या होता है, तारीफ के, यार गिव सम क्रेडिट टू दिस गाय कि इसने अच्छा इतना अच्छा परफॉर्म किया। यार आप तो बॉलर्स को तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे, सारा क्रेडिट बैटर्स को क्यों दे रहे। जैसे फुटबॉल के अंदर एक डिसबैलेंस है, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको मिल जाता है, अटैकर्स को जो गोल मारते हैं। डिफेंडर्स है जो गोल रो कर अगली टीम के, उन्होंने गोल खाने नहीं दिया, गोलकीपर है जिसने गोल खाने नहीं दिया, उनको इतना क्रेडिट मिलता नहीं है, सही। इसी तरीके से अगर कोई गाना गा रहा है, नाच पढ़ रहा है, कुछ भी है XYZ, उसमें जिसने लिखा है उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, जिसने पढ़ दिया उसको क्रेडिट मिल जाता सारा, अल्फाज को क्रेडिट नहीं मिल रहा, कॉम्पोजिशन को क्रेडिट नहीं मिल रहा। कॉम्पोजिशन मतलब वो जो लय और सुर बनाई है ना कि किस अंदाज में आपने पढ़ना है। अच्छा, क्राइसिस क्या लिखा है, बहरान, बहरान, क्राइसिस मतलब बहरान, ये बहरान नहीं है। चले यार तुम लोगों के लिए ना सिर्फ, मैं एक काम करता हूँ इस पे पेस्ट लगा देता हूँ, बहरान। क्रिटिसिज्म तनकीद, और तनकीद करने की इंग्लिश क्या होगी, तनकीद करना वर्ब, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वर्ब है, तनकीद करना, और क्रिटिसिज्म तनकीद, क्रिटिसाइज नीचे आ गया। क्रॉप फसल, अच्छा वो वर्ब होता है, ये कह रहा है एक और क्रॉप होता है जो वो वर्ब होता है, किसी चीज को क्रॉप करना मतलब काट देना, किसी चीज को क्रॉप करना मतलब काटना, अगर वो वर्ब होता तो काटना होता। और ये फसल वाला कि किसानों ने इस साल की नई गंदम की फसल काटी, द फार्मर्स कट या हार्वेस्टेड द क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन, द व्हीट क्रॉप्स, व्हीट होता है गंदम। क्रूशियल अहम, जरूरी, अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, खास। क्राई क्योर इलाज, अब ये इलाज जैसा नाउन है, आई प्रोवाइड यू द क्योर, यहाँ पर नाउन के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन अगर मैं वर्ब के तौर पे यूज करूं, आई क्योर्ड यू, मैंने तुम्हारा इलाज किया, अब ये डायरेक्ट वर्ब है। क्योर अगर वर्ब है तो मतलब इलाज करना, और क्योर अगर नाउन है तो फिर उसके साथ वर्ब लगाना पड़ेगा। आई प्रोवाइडेड यू द क्योर, टेक दिस, दिस इज द क्योर, दिस इज द क्योर मतलब ये इलाज है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल। मैं कहूं टेक दिस मेडिसिन इट विल क्योर यू, इट विल क्योर यू में अब ये वर्ब हो गया, क्लियर हो रही, ये मेडिसिन लो ये तुम्हें क्योर करेगी, अब क्योर करेगी बोल दिया ना जब, तो क्योर एज अ वर्ब हो गया। करंट अभी जो चल रहा है, कर्व टेढ़ा मुड़ा हुआ, टेढ़ा, ठीक है, घूमा हुआ, घूमता हुआ, ठीक है ना। डेट तारीख, डिबेट, अच्छा डेट का मतलब खजूर भी होता है, डेट खजूर भी होती है ना, ठीक है। डिबेट बहस, अच्छा आर्गुमेंट भी बहस होता है, लेकिन ये डिबेट जो है ना वो वाली बहस नहीं जो आप अपनी अम्मी से करते हो, वो आर्गुमेंट है। ये डिबेट है जो बाकायदा आप किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आके कर रहे होते हो, इंटरव्यूज में हो रही होती है डिबेट्स। ये क्या लिखा है, डेप्ट नहीं है ये, डेट, डेट है ये, लिखा डेप्ट है लेकिन पढ़ेंगे इसको डेट, ठीक है जी। डेप्ट मतलब कर्जा, उधार। डिसेंट क्या लिखा है, मजहब, ये मजहब कौन है भाई, महजब, महजिब, जाल क्या कहां से आ गया, ये अरबी थोड़ी पढ़ रहे हैं। महजिब तहजीब याफ्ता, डिसेंट कौन सा होता है, जो तहजीब याफ्ता होता है। तहजीब याफ्ता, डिक्लेयर ऐलान करना, डिक्लाइन गिरावट, अरे गिरावट नहीं, जवाल पसीर या एक तो इनकार, एक तो होता है इनकार, इनकार करते हैं ना, डिक्लाइन करते हैं, भाई मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने डिक्लाइन कर दी, और वही ना जवाल पसीर।
जवाल पजीर में डिक्लाइन पे जाना कारोबार का, और ये मैंने आपको उसमें भी दिया था एमसीक्यूज में जब आपका एग्जाम हुआ था। डेकोरेशन सजावट, और डेकोरेट सजाना, डिक्रीज कमी नहीं, कम करना, कम करना, डीपली गहराई से, डीप गहरा, मैं यहां पर डीप कर देता हूं, गहरा। डिफीट शिकस्त, अगर वर्ब होता तो शिकस्त देना हो जाता, आई डिफीटेड हिम, मैंने उसे शिकस्त दी। जुमले ऐसे मत बनाना इतने फारग, आई डिफीटेड हिम। अच्छा ये लेकिन नाउन है, तो मैं कहूंगा आई फेस्ड अ डिफीट, मैंने डिफीट झेली, तो आई फेस्ड, फेस नाउन हो गया, मैंने सामना किया डिफीट का, ठीक है। डिफेंस, दिफा, ये दफा नहीं है, दिफा, दिफा क्या होता है? आप वाह जबरदस्त। डिफेंड करना मतलब बचाना खुद को किसी के अटैक से, इसीलिए हमारी जो आर्मी से रिलेटेड जो भी एरियाज होता है उसको कहते हैं हमारा डिफेंस में, कहते हैं हमारी कंट्री का जो डिफेंस है वो हमारी आर्मी है, हमारी कंपनी को बचाती है, जो दिफा करती है हमारी कंट्री का, वो आर्मी है। डिफेंड वही, किसी को डिफेंड करते हैं, किसी को बचाते हो, किसी का दिफा करते हो। डिले ताखीर करना, बेटा बोले पास में। डिलाइट खुशी, सही ना। द चिल्ड्रन वर फिल्ड विद डिलाइट, बच्चे खुशी से भर गए थे, ठीक है। when there was a party announced, delighted खुश होना, कोई डिलाइटेड हो मतलब खुशी की हालत में। डिलीवरी तरसील, पार्सल है ना, एग्जैक्टली वही है डिलीवरी। तरसील करना मतलब किसी को पहुंचाना, तरसील करना मतलब किसी को कुछ पहुंचाना, ठीक है जी। रसूल क्या करता है? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं। रिसालत, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने का जो सिलसिला है वो रिसालत है, और रिसालत का सिलसिला डायरेक्टली किनके साथ खत्म हो गया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो गया खत्म नबूवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सील लग गया, मतलब छप्पा वो लग गए, मोहर, अब ये खत्म, अब रसूल कोई नहीं बनेगा, नबी कोई नहीं आना है तो रसूल तो बात की बात है, ठीक है।